बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के हाथों काबुल फ़ौज को शिकस्त हो रही है। काबुल फ़ौजी भाग रहे हैं, मार खा रहे हैं और तालिबान फ़तह हासिल करके मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर इस्लामी इमारत के झंडे लहरा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान बहुत से सूबों के अंदर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। इस हवाले से आपको अहवाल बताते हैं। सबसे पहले सूबा नंगरहार से खबर सामने आ रही है, जहां पर अफ़गान तालिबान ने 3 चेक पोस्टें फतह की हैं। 18 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, 7 काबुल फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, 2 टैंक, 1 रेंजर गाड़ी तबाह हुई है, 2 मुजाहिद भी शहीद हुए हैं। भारी असलहा और माल गनीमत तालिबान को हासिल हुए है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और तालिबान के सहाफ़ियों ने इसकी तस्दीक की है। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा बल्ख के अंदर तालिबान की चढ़ाई जारी है। तालिबान सूबा बल्ख के कैपिटल मज़ार शरीफ का मुहासरा किए हुए हैं, कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा भी कर चुके हैं और बल्ख के अंदर काबुल हुकूमत के बड़े बड़े फ़ौजी कमांडर हलाक हो चुके हैं और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। सूबा बल्ख का डिस्ट्रिक्ट है नहर शाही, यहाँ पर तालिबान ने हमला किया है जिसमें 10 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और बाकी काबुल फ़ौजी फ़रार हुए हैं। 1 टैंक और दीगर असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से बल्ख का एक और डिस्ट्रिक्ट है, इलाका है दाह दादी, यहाँ पर 19 मराकज़ तालिबान ने फतह किए हैं। 30 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, 9 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है जो सूबा बल्ख के अंदर सामने आ रही है। सूबा बल्ख शुमाल के अंदर काबुल हुकूमत का गढ़ समझा जाता था। अतानूर जमीयत इस्लामी के यहाँ पर एक तरह से इक़्तिदार में हैं, उनके मलेशिया मौजूद हैं, लेकिन तालिबान के सामने ये सब लोग बेबस हैं। तालिबान जीत रहे हैं, काबुल फ़ौजें हार रही हैं। एक और बड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हैं। सूबा लोगर के अंदर यहाँ पर तालिबान ने 1 चेक पोस्ट फतह की है और 5 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, 2 ज़ख्मी हुए हैं। असलहा माल गनीमत के तौर पर तालिबान को हासिल हुआ है। सूबा लोगर ही के अंदर काबुल हुकूमत ने वहशियत का मुजाहरा किया है। एक मदरसे पर गोले मारे हैं, मदरसे को शहीद कर दिया गया है और दीनी कुतब, कुरान पाक, तफासिर और अहादीस की किताबों की बेहुरमती की गई है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं लोगर के एक मदरसे की, जो कच्चा मदरसा था, बच्चे यहाँ पर दीनी तालीम हासिल करते थे। इसको काबुल फ़ौज ने बमबारी करके शहीद कर दिया और यहाँ पर कुरान पाक और दीगर किताबों की बेहुरमती भी की गई है। ये हाल है काबुल फ़ौज का, जो मदरसों पर, निहत्ती शहरी आबादी पर और घरों पर हमला कर रही है। अब नाज़रीन, हम एक और बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। ये खबर है सूबा कापिसा का डिस्ट्रिक्ट निजराब, जहाँ पर तालिबान को बड़ी तारीख़ी फ़तह मिली है। अमेरिका का फ़ौजी अड्डा, जहाँ पर अमेरिका ने अपने टैंक, रेंजर गाड़ियाँ और मशीन गनें और दीगर असलहा लगाया हुआ था, खड़ा किया हुआ था, यहाँ पर तालिबान ने बड़ा हमला किया है। एक बड़ा फ़ौजी अड्डा, फ़ौजी मरकज़ काबुल हुकूमत का छीन लिए है, फ़तह कर लिए है। 30 टैंक, 25 रेंजर गाड़ियाँ तालिबान को माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी है और कहा है कि कापिसा के अंदर डिस्ट्रिक्ट निजराब में तालिबान को यह फ़तह मिली है और तालिबान की पोजीशन सूबा कापिसा के अंदर इंतहाई मजबूत है और काबुल हुकूमत को यहाँ से शिकस्त हो रही है। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो सूबा निमरूज़ से है। निमरूज़ के अंदर 15 काबुल पुलिस एहलकार सरेंडर कर दिए गए हैं और असलहा माल गनीमत के तौर पर तालिबान के हवाले किया गया है। नाज़रीन, सूबा निमरूज़ अफ़गानिस्तान का वो पहला सूबा था जहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा किया मुकम्मल तौर पर। यहाँ का जो कैपिटल था, दारुल हुकूमत ज़रंज था, इस पर कब्ज़ा किया और यहाँ पर कब्ज़े से तालिबान ने भारत की सरमायाकारी चाबहार पोर्ट के अंदर डुबो दी, क्योंकि यहाँ से चाबहार पोर्ट बहुत करीब है और यही स्ट्रेटेजिक इलाका था जहाँ से चाबहार पोर्ट को अफ़गानिस्तान के ज़रिए से, सेंट्रल एशिया के ज़रिए से कनेक्ट करने का भारतीय ख्वाब था। सबसे अहम यहाँ पर कमाल खान डैम है जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, जिसमें भारत की सरमायाकारी भी शामिल थी।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निमरोज़ के अंदर तालिबान को कितनी बड़ी फतह मिली थी। निमरोज़ का फ़ौजी अड्डा भी तालिबान के कब्ज़े में है, लेकिन जहाँ कहीं पुलिस एहलकार छुपे हुए हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। एक और जो खबर है कि निमरोज़ से काबुल फ़ौजी, पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार वो काबुल हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ थी और इसी तरह से जो टैंक थे और दीगर जो असलहा था वो अपने साथ ईरान लेकर भाग गए थे। जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने तस्दीक की है कि हमने इमारत इस्लामी ने, तालिबान की हुकूमत ने ईरान से बात की है कि जो लोग असलहा, टैंक, रेंजर गाड़ियाँ और मशीन गनें वगैरह ईरान लेकर भागे हैं वो सारा असलहा तालिबान को वापस किया जाए, क्योंकि वो माल गनीमत है और वह अफ़गानिस्तान की हिफाजत और दिफा के लिए इस्तेमाल होगा। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि इन लोगों को पकड़ कर इनका असलहा और इनके टैंक और जो कुछ ये लूट कर लाए हैं वो सारा सामान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को वापस करवा दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर है सूबा गज़नी से, जहाँ पर एक चेक पोस्ट तालिबान ने फतह की है। 5 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। गज़नी के अंदर भी तालिबान की फतूहात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये ख़बर सूबा ज़ाबुल से है, जहाँ का कैपिटल क़लात है। यहाँ पर तालिबान ने मज़ीद चेक पोस्टें फ़तह की हैं जिनकी तादाद 5 है। 8 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, 3 ज़ख्मी हुए हैं, 1 टैंक भी तबाह कर दिया गया है। साथ साथ नाज़रीन एक और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सूबा हिलमत का डिस्ट्रिक्ट मार्जा है, जहाँ पर तालिबान का मुहासरा कामयाब हुआ है और तालिबान के सामने 243 काबुल फ़ौजी पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं। तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने इसकी तस्दीक की है। तो सूबा हिलमत के मुख्तलिफ अजला पर तालिबान का कब्ज़ा है, लेकिन काबुल फ़ौजी, पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार मौजूद हैं जो सरेंडर कर रहे हैं। जो लश्करगाह है कैपिटल हिलमत का, वहाँ पर 2 हफ्तों से शदीद लड़ाई जारी है। तालिबान का पलड़ा भारी है। अमरीका ने, भारत ने, नेटो ने सारा जोर हिलमत लश्करगाह पर लगाया हुआ है, क्योंकि ये स्मगलिंग का, मनशियात का, अफ्यून का अड्डा है, गढ़ है। इसको बचाने के लिए काबुल हुकूमत भी सारी ताकत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि काबुल हुकूमत से अगर हिलमत चला गया तो उनके सियासतदान कंगाल हो जाएंगे। उनसे सारा का सारा जो उनकी आमदनी का ज़रिया था, अफ्यून की स्मगलिंग, वो बंद हो जाएगी। इसलिए सारा जोर हिलमत कैपिटल लश्करगाह पर लगाया हुआ है। लेकिन हिलमत के अंदर तालिबान के पास वहाँ के टेलीविज़न हैं, वहाँ के रेडियो स्टेशन हैं और इसी तरह से अहम इमारतें तालिबान के कब्ज़े में हैं और वहाँ पर तालिबान की पेशकदमी जारी है। अब नाज़रीन बात करते हैं सूबा कुंदूज़ से। सूबा कुंदूज़ को तालिबान ने मुकम्मल तौर पर फ़तह कर रखा है। कुंदूज़ सिटी तालिबान के कब्ज़े में है, लेकिन एयरपोर्ट फ़िलहाल काबुल हुकूमत के कंट्रोल में था। तालिबान ने आज उसका मुहासरा किया है और वहाँ पर मौजूद काबुल फ़ौजियों को, पुलिस एहलकारों को और सिक्योरिटी के लोगों को कहा है कि हथियार डाल दें, वरना तालिबान हमला करने के लिए आ रहे हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि कुंदूज़ एयरपोर्ट से भी तालिबान को फतूहात मिल रही हैं और काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। तो यकीनन ये एक तालिबान के लिए बड़ी फ़तह है। इसके अलावा नाज़रीन अफ़गान तालिबान को सूबा फ़राह के कैपिटल फ़राह सिटी से और बगलान के कैपिटल जो दारुल हुकूमत है पुल खमरी, वहाँ से भी फतूहात मिल रही हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए ने तस्दीक की है कि सूबा फ़राह की अहम बिल्डिंग्स और अहम इमारतें, सरकारी इमारतें तालिबान के कब्ज़े में चली गई हैं। रात से तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई जारी है। सूबा फ़राह के अंदर है, जिसमें काबुल हुकूमत के एक अंदाजे के मुताबिक 50 के करीब फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और तालिबान के मुजाहिदीन आगे बढ़ रहे हैं, मुहासरे को सख्त किए हुए हैं। किसी भी वक्त मुकम्मल सूबा फ़राह तालिबान के कब्ज़े में जा सकता है, तालिबान की गिरफ्त में आ सकता है। और यही सूरत हाल है बगलान के कैपिटल दारुल हुकूमत पुल खमरी की, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने चढ़ाई की थी और पिछले 48 घंटों से हम देख रहे हैं कि पुल खमरी के अंदर काबुल फ़ौजें भाग रही हैं, शिकस्त खा रही हैं और तालिबान आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त 5 से 6 बड़े सूबे हैं जो किसी भी वक्त तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं। इसमें सूबा फ़राह है, सूबा बल्ख है और इसी तरह से नाज़रीन काम सूबा बगलान है और सूबा फ़राह है। इसके अलावा हिरात है और हिलमत है। ये 5 से 7 सूबे हैं जो किसी भी वक्त तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं। और एक और जो अहम खबर है वो सूबा बदख्शां से भी सामने आ रही है। सूबा बदख्शां का कैपिटल है फैज़ाबाद, जहाँ पर रात गए तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई हुई है। बदख्शां का कैपिटल तालिबान के कब्ज़े में नहीं है, लेकिन बाकी 25 के करीब अजला मुकम्मल तालिबान के कंट्रोल में हैं। फैज़ाबाद के अंदर तालिबान ने मुहासरा कर रखा है और वहाँ पर तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई है।
ये जो इलाके हैं नाज़िर-ए-किराम, बदख्शां, कुंदूज, बल्ख और इसके अलावा जोज़जान वगैरह, इनकी फतूहात का मतलब ये है कि तालिबान शुमाली जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं उनके साथ तिजारत पर कंट्रोल कर लेंगे और वहाँ से सालाना तालिबान को अरबों डॉलर का रेवेन्यू, आमदनी, महसूलात हासिल होंगे, जिससे तालिबान की इस्लामी इमारतें मजबूत से मजबूत तर हो जाएगी। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि इन फतूहात से दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि तालिबान की हुकूमत आगे बढ़ रही है, तालिबान जीत रहे हैं और काबुल फ़ौजें हार रही हैं। नाज़िर-ए-किराम, एक ख़बर यह भी है कि सूबा जोज़जान के अंदर तालिबान ने शबरगान, जो जनरल दोस्तम का गढ़ था, उस पर कब्ज़ा किया था। वहाँ पर तालिबान ने जो रेडियो टेलीविज़न थे, रेडियो स्टेशन थे, टेलीविज़न चैनल थे, उन पर कब्ज़ा कर लिया है और आज से वहाँ पर तालिबान 20 साल के बाद इस्लामी इमारत की नशरियात का आगाज़ कर रहे हैं, जो वॉइस ऑफ शरिया के नाम से है या शरिया रेडियो स्टेशन के नाम से है, जो नशरियात का आगाज़ हो रहा है। इससे पहले तालिबान हेलमंद के अंदर और दीगर मफतूहा इलाकों में कब्ज़ा करके इस्लामी इमारत की नशरियात का आगाज़ कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर तालिबान अगस्त के आखिर तक कंट्रोल कर सकते हैं और काबुल हुकूमत के लिए ऑप्शन है, या तो वो सरेंडर कर जाएं या फिर तालिबान के मुकाबले में आएंगे तो मारे जाएंगे और फिर उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। नाज़िर-ए-किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दिया करें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फ़ॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर वीडियोस और इसी तरह से पोस्टें, तस्वीर अपलोड होती हैं जो यूट्यूब पर शायद हम ना कर पाएँ। तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। इसी तरह से दूसरा ट्विटर अकाउंट है दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे भी लाज़मी फ़ॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।